मैग्नेटिक रेडिएशन। हिंदी में बोल दे ना, सब चालू कर देंगे ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, अब हिंदी वाला कोई है नहीं इसलिए थोड़ी सी इंग्लिश ही बोलेंगे अपन। कोई है हिंदी वाला? आज नहीं है ना। देखो कल भी मैंने सिखाया था, आज फिर सीख लो। आज पर न्यूमेरिकल कराएंगे अपन, है ना। तो ऐसी जो तरंगे हैं दुनिया की, ऐसी कोई भी वेव हो जिसमें दोनों फील्ड इंक्लूड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड इंक्लूड हो, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लिखे इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। तो लिखो विच रेडिएशन, देख के लिखना, विच रेडिएशन इंक्लूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देख के लिखना, मैग्नेटिक फील्ड which radiation include of magnetic field or electric field, these are called electromagnetic radiation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सा रेडिएशन? कल सिखाया था मैंने। और तुम्हारा नाम क्या है? अनुष्का राजपूत, रावत। तो देखो बेटा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कुछ मैटर निकल गया उसको कवर करा देंगे हम। ठीक है, जैसे ही बैच और ज़्यादा बनेगा अपन एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे और करा देंगे उनको। देखो जरा, लिख लिया? हिंदी वाला कोई भी नहीं है अपन पे। विच रेडिएशन इंक्लूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लिख दिया? आगे लिखेंगे इसी के, या नई लाइन से लिखेंगे, बोथ फील्ड, लिखो बेटा, बोथ फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर आपस में कैसे होते हैं वो? परपेंडिकुलर होते हैं। जानते हो परपेंडिकुलर बच्चों? अपने कक्षा 10th में 9th में पढ़ा होगा, जब दोनों फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल पैदा हो तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब देखो, क्या नाम? आदित्य, ध्यान लगाओ यहाँ पे। जब दोनों फील्ड एक दूसरे के कैसे हों? पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल खींचे, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखो जरा, ये तो अपनी परिभाषा हुई किताब की जो कल सीख गए थे अपन, है ना। या तो आप इसको नंबर 1 पॉइंट दे दो बच्चों, है ना, दे दिया। अब इसमें लिखेंगे अपन एग्जाम्पल, ऐसी दुनिया की कौन सी रेडिएशन है जो EMR की कैटेगरी में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लिखेंगे अपन UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, कोमा एक्स रेज, कोमा गामा रेज। कौन सी रेज बोलो बेटा? और कॉस्मिक रेज। हैं तो बहुत सारी, इतने बहुत हैं, कॉस्मिक रेज एक्सेट्रा। सर हिंदी भी बोल देना, नहीं वीडियो तो बनाने का मतलब ही नहीं है फिर। अच्छा हिंदी, चलो देखो, एक्स रेज, सॉरी UV रेज, एक्स रेज, गामा, ये गामा है, बाय नहीं है ये, इसको गामा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। इतनी सारी जो रेज हैं वो किस कैटेगरी की हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इतना नोट करो जल्दी। किया? चलो हटा दो इसको, लिख दिया? क्या नाम है? हटा दे बेटा, चलो हट गया। देखो अब जैसा कल बताया था मैंने तुमको, ये कौन सा कर्व फॉलो करती हैं? साइन कर्व को, है ना। तो नंबर 3 पॉइंट करके लिखेंगे, लिखो दीज रेडिएशन फॉलो ऑफ साइन कर्व। अच्छा दूसरा होगा, सॉरी। ये किरणें जो होती हैं वो कौन सा कर्व फॉलो करती हैं? साइन कर्व। इधर देखो, साइन कर्व ये होता है बेटा, कौन सा? ऐसे स्पाइरल मूवमेंट करती हैं,
सर्पिलाकार गति करती हैं, इसको साइन कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन कर्व। जब भी साइन कर्व की बात आए तो इस कर्व को दिमाग में लाओ, ये साइन कर्व है। कौन सा कर्व है? अब देखो ये जो जा रही है यही तो रेडिएशन है, जो सांप जैसी मूवमेंट कर रही है, इसी को स्पाइरल मूवमेंट बोले। सर्पिलाकार गति करती हुई जा रही है, देखो ऊपर उठ रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर उठ रही है, फिर नीचे जा रही है। इसी तरीके से कोई भी रेडिएशन होती है वो ऐसी चलती है, इसी को बोलते हैं साइन कर्व। क्या बोलते हैं? देखो जो ऊपर उठी हुई चीज़ें हैं ना, देखो एक ये और ये, इनको बोलते हैं बेटा क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? और जो नीचे हैं उनको बोलते हैं डेप्थ, गड्ढा। ऊपर उठा है मतलब क्रेस्ट और नीचे है वो डेप्थ है। सुनना जरा, अब देखो ये तो अपन ने एक पार्ट की स्ट्रक्चर बनाई है, कई सारी हो सकती है। तो सोचो जरा, ये तो बहुत लंबी हो सकती है कहानी। नहीं आ रही बात समझ में? तो देखो डिस्टेंस नापेंगे, देखो दो क्रेस्ट के बीच की दूरी देख लो या दो डेप्थ के बीच की दूरी, कुछ ना कुछ तो होगी, बोलो ना। तो दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो डेप्थ के बीच की डिस्टेंस, इसको लैम्डा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। अभी लैम्डा क्या है? लैम्डा अभी लिखेंगे नीचे, वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है। देखो या तो इन दोनों के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी? क्रेस्ट के, या दोनों गड्ढे या डेप्थ के बीच की दूरी, इन दोनों की कंडीशन में ये क्या है? लैम्डा। क्या है बेटा? लैम्डा। बोलो। तो अपन डेफिनेशन चालू करेंगे, अपन सबकी लिखेंगे अपन। तो लैम्डा क्या है? बोलो वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वेवलेंथ। बोलो। हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं? तो तरंग दैर्घ्य कोई पूछे आप कहोगे, क्या कहोगे बताओ, बिना लिखे बिना याद किए? तो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू डेप्थ इज कॉल्ड वेवलेंथ डेनोटेड बाय लैम्डा। जो क्या है? लैम्डा। तो लिख दें अपन। चौथी बात, सॉरी तीसरी बात लिखो बेटा, सीखना जरा, सीखो जरा। लैम्डा लिखो जल्दी। तो डिस्टेंस बिटवीन, लिखना बेटा, पॉइंट करके लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। और एक चीज़ नोट करेंगे अपन, या तो इसको लो और या इसको लो, एक बार में एक ही चीज़ का चुनाव करेंगे बच्चों अपन। या तो क्रेस्ट की बात कर लो और नहीं तो फिर डेप्थ की कर लो, इसलिए मैंने और लगाया। और डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू डेप्थ इज कॉल्ड वेवलेंथ। देखो यहाँ लिख रहे हैं हम वेवलेंथ, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे इस पे। वेवलेंथ फुल स्टॉप डेनोटेड बाय लैम्डा। अब हिंदी वाले बच्चे होते तो क्या लिखते? दो सुरंग या दो गर्त के बीच की दूरी, इसको सुरंग बोलते हैं और इसको गड्ढा या गर्त बोलते हैं। दो सुरंग या दो गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य या लैम्डा कहलाती है। देखो जरा जल्दी से लिखो। लेट क्यों हुई? कैसे लेट हो गए? यार खराब हो। क्योंकि सर वेटनरी के एग्जाम आ गए हैं, फ्री तैयारी नहीं कर रहे हैं। 11th और 12th की एनसीईआरटी से आएगा पेपर, लिख दिया। डिप्लोमा एनुअल असेसमेंट दी हुई है, चालू होने वाले हैं बस। जल्दी लिखो बेटा, हो गया? चलो हटा दो इसको। अब इसका फॉर्मूला बनता है एक, हटा दें। देखो बेटा ये हट गया, लिख लो पहले, आराम से लिख लो, आराम से लिख लो, जल्दी लिखो, हटा दो इसको। देखो ये हट गया। अब फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला ये बनता है, इसी के नीचे लिखेंगे अपन। यहाँ से अपनी बात पूरी हुई है तो इसको न्यू बोलते हैं। न्यू क्या बोलते हैं बेटा? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सब लिखेंगे अपन क्या क्या है। एक फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू सी बटे, हमको निकालना बच्चों लैम्डा है। क्या निकालना है? तो तुम निकाल पाओगे इस फॉर्मूले से लैम्डा का वैल्यू? बोलो, नहीं निकाल पाओगे? अति आसान है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंची गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। कौन सा? तो देखो जरा, इसका इसमें कर दूं मैं, इसको न्यू बोले बेटा। क्या है ये? न्यू। क्या है ये?
न्यू का किस में हो रहा है, लेमडा इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो बोलो क्या कहाँ पहुँच जाएगी ये बात, बोलो नीचे, अपॉन के नीचे चला जाएगा न्यू, ऊपर तो सी आ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में, आ गई। यही तो हम चाहते थे बेटा, यही तो हम चाहते थे, इसी फॉर्मूले को तो निकालना है। न्यू इज इक्वल टू सी बटे, सॉरी लेमडा इज इक्वल टू सी बटे न्यू। नहीं आ रही बात समझ में। देखो रटना नहीं है कुछ भी, आप रटोगे तो हर एक चीज़ नई होगी तुम्हारे लिए, आपके लिए ये भी सूत्र नया होगा, ये भी बात नई होगी और ये भी नई होगी। हम तो केवल इसको हाईलाइट करा रहे हैं। इसको देखो, न्यू इज इक्वल टू सी बटे लेमडा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाली तो ये बना, यहाँ से अपन ने लेमडा का मान निकाला, ये बना। जल्दी से नोट करो। अब देखो कौन क्या क्या है, अब इसमें लेमडा क्या है, सी क्या है, न्यू क्या है, इसका मतलब नहीं लिखेंगे अपन, तो फिर सवाल कैसे होगा। तो न्यू क्या है बेटा, अभी निकाला था अपन ने, क्या है न्यू, सॉरी लेमडा क्या है, लेमडा क्या है, लेमडा क्या है, अभी निकाला जस्ट अभी। वेव लेंथ क्या है बेटा, वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य। हिंदी वाला है कोई, अनुष्का हिंदी से हो तुम, तो देखो हिंदी में लिखेंगे तरंग दैर्घ्य, ऐसे लिखते हैं बेटा तरंग दैर्घ्य है। अब सी क्या है, सी क्या है, प्रकाश का वेग, क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, या इसी को कहेंगे प्रकाश का वेग। किसका वेग, प्रकाश का वेग। बोलो कितना होता है, कोई जानता है, फिक्स वैल्यू होती है प्रकाश के वेग की, तुम बताओ वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है। जी हालत है, इंटर पास किया फिर भी नहीं मालूम, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ये होती है फिक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये रहती है 3 गुणा 10 की घात 8, 3 इंटू 10 टू की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से नोट करो। तो बचा क्या, फिर क्या बचा इसमें, न्यू, इसको न्यू बोलते हैं बच्चों, न्यू ऐसे ही बनाते हैं इसको, न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, बोलो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में, आवृत्ति। जल्दी से नोट करो, आवृत्ति, इतना लिखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सवाल होंगे, इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखेंगे अपन, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी। न्यू इज इक्वल टू, यहाँ से याद करना, न्यू इज इक्वल टू सी बटे लेमडा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया, यहाँ से अपन ने लेमडा का मान निकाला तो ये बन गया। डिब्बे में बंद करो, एयर टाइट बॉक्स में, जो मेन फॉर्मूला है उसको डिब्बे में एयर टाइट बॉक्स में बंद करते जाएंगे, यही शर्त होती है केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। इतना किया अपन ने, निकाल दिया बच्चों, नोट करो जल्दी से। कल का पढ़ के आओगे तो आज का समझ में आएगा, और कल का पढ़ के नहीं आओगे तो आज का बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो जो बच्चे आज पहले दिन आए हैं वो आज अच्छे से पढ़ना घर पे, ठीक है। आज पढ़ लोगे तो कल की क्लास पूरी समझ में आएगी, आज का नहीं पढ़ोगे तो कल कुछ नहीं आएगा। जल्दी लिखो बेटा, हटा दें, चलो। कितने पॉइंट हो गए अपने, 3 हो गए। अब चौथा पॉइंट लिखेंगे अपन, जो हटा दिया मैंने, उसका हटा दें, हटा दें बच्चों, हटा दें। लो देखो, अगला जो भी नंबर है तुम्हारा चौथा है, चौथा है। अगली देखो चौथी बात आती है बेटा, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या है, अभी आया था ना न्यू, आवृत्ति क्या है, तो अगली इसमें अपन पॉइंट लिखेंगे आवृत्ति। क्या है बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। इसको या तो अपन एन से और या न्यू से दर्शाते हैं, कहीं कहीं किताबों में एन है और कहीं कहीं न्यू है।
ये चिन्ह काय का है, तो टॉप पे लिख दो कहीं ऊपर, ये इसको नियो बोलते हैं, नियो। क्या बोलते हैं इसको, नियो। इस चिन्ह का मतलब लिख दो, नियो बोलते हैं इसको, नियो। और जो इंडिकेशन काय का है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का संकेत है। अब देखो जरा इसकी परिभाषा क्या होती है। जब भी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की बात आए तो 1 सेकंड दिमाग में लेके रखना, 1 सेकंड। भाई 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही हैं, 1 सेकंड में कितनी तरंगें गुजर रही हैं, उनका टोटल कैलकुलेशन ही क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, टाइम का ध्यान रखना, 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड। 1 सेकंड में पास आउट होने वाले वेव्स का नंबर, गुजरने वाली तरंगों की संख्या 1 सेकंड में, उसी को बोलते हैं आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं। तो इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, क्योंकि सवाल आएंगे इस पे। तो लिखो बेटा, पास आउट वेव नंबर इन 1 सेकेंड, पास आउट वेव नंबर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। पूरा लिखना, आगे लिखेंगे डेनोटेड बाय एन और न्यू, या तो एन से और या तो न्यू से, लेकिन एक बार में एक चीज़ यूज़ करोगे आप। तो हिंदी वाले लिखेंगे 1 सेकंड में, 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। इसे एन या न्यू से दर्शाते हैं। देखो दोनों भाषा लिख दी अपन ने, आप सही से ही नोट करोगे जिससे सही याद होगा। टिंकू और क्या नाम है, देवेश, समझ में आ रहा है। अभी और क्लियर होगा, अभी तो अपन फॉर्मूले इकट्ठे कर रहे हैं। लिख दिया, हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी बनाया जस्ट अभी अपन ने, बोलो न्यू इज इक्वल टू सी बटे लेमडा। देखो यही तो बनाया था बेटा, न्यू इज इक्वल टू सी बटे लेमडा। जल्दी से बना दो। और सब जानते हो तुम, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, सी क्या है, सी क्या है, वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। अभी बताया जस्ट अभी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेमडा क्या है, तो लिख दो, फिर से लिख दो एक बार और, फ्रीक्वेंसी। अब ये जल्दी क्यों लिख रहा हूँ मैं, आता है तुम्हें, आवृत्ति क्या है ये, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेरी गुड, प्रकाश का वेग। और लेमडा क्या है बेटा, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। लिख दो जल्दी से, तीनों लिखो। हो गया, हटा दो इसको, शिवानी हटा दे बेटा, हटा दें। चलो देखो कितने फॉर्मूले तैयार हो गए अपने पास, बोलो बोलो तो, 2, कितने हो गए। 5वां पॉइंट लिखो, वेव नंबर, हिंदी में कहेंगे तरंग संख्या, तरंग संख्या। जल्दी से, तरंग संख्या क्या होती है, अभी बताओ कोई जानता है। तरंग संख्या, वेव नंबर क्या होती है, रिवर्स ऑफ लेमडा। सुनो, तरंग दैर्घ्य मतलब लेमडा का जो व्युत्क्रम होता है उसी को बोलते हैं वेव नंबर या तरंग संख्या। इसको दर्शाएंगे अपन न्यू बार से, न्यू बना के उसके ऊपर लाइन खींच दो, उसको बार बोलते हैं बच्चों, न्यू बार। क्या बोलते हैं, न्यू बार। ये क्या होती है, रिवर्स ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम वेव नंबर या तरंग संख्या कहलाती है। तो लिखते हैं अपन डेफिनेशन, छोटी छोटी बातें लेकर दिमाग में रखना है। तो लिखो रिवर्स ऑफ, लिखो बेटा, रिवर्स ऑफ
wavelength is called wave number, full stop, represent by न्यू बार। कहीं लिख देना, इसका मतलब क्या है, न्यू के ऊपर लाइन खींचिए, इसको बोलते हैं न्यू बार। क्या बोलते हैं, हिंदी वाले लिखेंगे तरंग दैर्घ्य का तरंग दैर्घ्य देख के लिखना, दैर्घ्य ऐसे लिखते हैं, तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, बोलो तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम तरंग संख्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है। इसे न्यू बार से दर्शाते हैं। अब देखो, अगर दिमाग चलता है तो फॉर्मूला निकाल के दिखाओ मेरे को, न्यू बार का निकाल के दिखाओ। दो फॉर्मूले के बेस पे देखो, देख रहे हैं अपन न्यू बार आखिर है क्या, देखना न्यू इज इक्वल टू सी बटे लेमडा, यही था, यही था। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सी गुणा 1 बटे लेमडा, चेक करो इसको, बिल्कुल लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, सही है बिल्कुल। अब हम जानते हैं, हम यहाँ लिखेंगे साइड से वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, अभी हमने देखा है तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम, देखो ये वेवलेंथ है, ये लेमडा है, अगर मैं कहूँ इसका व्युत्क्रम, इसका रिवर्स, तो रिवर्स क्या हो जाएगा 1/λ। रिवर्स करने के लिए जो भी आपको चीज़ दी है, वैल्यू दी है, उसको 1 में ले जाओ, सो हो जाएगा उसका उल्टा। नहीं आ रही बस, आ गई भाई, ये लेमडा है, ये तो वेवलेंथ है, क्या है बेटा, और देखो डेफिनेशन करिए, रिवर्स ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम मतलब जो चीज़ दी है आपको उसको 1 में ले जाओ, सो ही वो रिवर्स कहलाती है। क्या कहलाती है, देखो जो रिवर्स तो है ना, तो इसकी जगह अपन न्यू बार रख सकते हैं, बोलो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार, सही है क्या। देखो जरा, यहाँ तक पकड़ पा रहे हो, अनुष्का तुम्हारा नाम क्या बेटा, अनुष्का, यहाँ तक पहुँच पा रहे हो, डेफिनेशन के आधार पे, परिभाषा के आधार पे अपन यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं क्या। लेमडा क्या था अभी बताओ, कल की बात है, कल बच्चे आए थे और आज भी थोड़ा सा नॉलेज काम आ रहा है, तो बताओ लेमडा क्या है, अभी बताया जस्ट अभी मैंने, क्या थी, दोनों या तो सुरंग के बीच की दूरी या गर्त के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस थी ना, जो साइन कर्व था अपना, ऐसे जो सांप जैसी मूवमेंट करती है तरंग, तो ऊपर जो उठान बन रहे हैं और नीचे गड्ढे बन रहे हैं, या तो दोनों उठानों के बीच की दूरी क्रेस्ट या सुरंग बोले, या दोनों गड्ढों के बीच की दूरी गर्त बोले या डेप्थ बोले, इन दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं लेमडा। बहुत सरल है, थोड़ा दिमाग लगाओ। और लेमडा है क्या, तरंग दैर्घ्य, ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि लेमडा मतलब क्या है, वेवलेंथ, क्या है, और वेवलेंथ का मतलब क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, बस खत्म, इतना ही सीखना है इसमें। और फॉर्मूला क्या था, न्यू इज इक्वल टू सी बटे लेमडा, यहाँ से लेमडा निकाला था, सी बटे न्यू, बॉक्स में बंद कर दिया था। हेलो, हाँ बाद में लगाओ, यहाँ तक पहुँचे बेटा, बोलो, तो यहाँ रख दूँ मैं, ये मान यहाँ पुट कर दूँ मैं, तो देखो न्यू इज इक्वल टू सी गुणा न्यू बार, यहाँ तक पहुँचे अपन, तो यहाँ से न्यू बार का वैल्यू निकाल पाओगे आप, निकालो, तो न्यू बार इज इक्वल टू, बोलो ये सी इसके साथ है ना, तो ये नीचे पहुँच जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई में ये, और ऊपर क्या आ जाएगा ये, इसको बंद करो, ये कर पा रहे हो कि नहीं, देखो यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ से अपन को न्यू बार का मान निकालना है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जब कैंची गुणा करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी किसके साथ आना चाहिए, न्यू बार के साथ आना चाहिए। तो देखो करके देख लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी कहाँ जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, तो सी का किस में इंटू हो रहा है, न्यू बार में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू। आ रही बात समझ में, अगर इसका कैंची गुणा करेंगे अपन तो फिर से ये वाली बात आ जाएगी, सीखो जरा, इस लेवल का भी आपको रेडी करना है, रटने वाली साइंस नहीं है ये। लिखो जल्दी से यहाँ तक, जल्दी, न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बटे सी,
न्यू बटे सी। जल्दी से हो गया। कितने फॉर्मूले हुए थे यार? 3। जल्दी से नोट करो यहाँ तक। क्या नाम है तुम्हारा? लिख लिया? जल्दी से लिखो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चल रहा है, विद्युत चुंबकीय किरणें। सीधे क्वेश्चन भी आता है और सवाल भी आएंगे, तो सवाल के लिए अपन तैयार हो रहे हैं जी। अभी कराऊंगा प्रैक्टिस। लिख दिया? हो गया बेटा? हटा दो इसको, जल्दी करो। हो गया बेटा? हटा दें इसको, चलो। देखो, छठवा है ना, छठवा पॉइंट है। अगला जो पॉइंट आता है वो कह रहा है तरंग काल। क्या कह रहा है? इंग्लिश में कहेंगे वेव पीरियड। वेव पीरियड कौन सा पीरियड? तो ये किसका उल्टा होता है? फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। आवृत्ति पढ़ी थी अपन ने, आवृत्ति। आवृत्ति का उल्टा कहलाता है ये, फ्रीक्वेंसी का रिवर्स। क्या कहलाएगा? वेव पीरियड या तरंग काल। तो देखो जरा, रिवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी is called wave period, फुल स्टॉप। डेनोटेड बाय, अब भाई पीरियड है मतलब समय है, पीरियड है, काल है मतलब क्या? टाइम है। तो डेनोटेड बाय कैपिटल टी, फुल स्टॉप। तो हिंदी वाले लिखेंगे आवृत्ति का व्युत्क्रम, आवृत्ति का व्युत्क्रम तरंग काल कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं। ये हिंदी वाले लिख दो। तो देखना, मैं ये लिख रहा हूं, तुम बताओ क्या मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? अभी तक के बेस के आधार पर पहचानो ये मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। क्या परिभाषा जो कह रही है, डेफिनेशन, उसी को मैंने रूप दिया है, सही दिया है? बिल्कुल सही है। देखो, रिवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, बताओ ये क्या है? क्या है ये? फ्रीक्वेंसी। और शब्द आ रहा है रिवर्स, व्युत्क्रम। क्या आ रहा है? जब कोई व्युत्क्रम या रिवर्स शब्द आए तो जो वैल्यू आपको दी है उसको 1/, में ले जाओ। अभी न्यू थी ना, तो जब रिवर्स का आया या व्युत्क्रम आया तो 1/, कर दो इसको। इसी का मतलब होता है बच्चों रिवर्स। क्या होता है? और ये काय के इक्वल कह रहा है, वो टी के, काय के कह रहा है, इसी को बोलते हैं ये तरंग काल या वेव पीरियड। सीख गए इतना? बोलो, नोट करो यहाँ तक। और जितने भी मुख्य फॉर्मूले हैं उनको डिब्बे में जरूर बंद करना। जितने भी जो मेन फॉर्मूले हैं उनको बॉक्स में जरूर बंद करना। अब सुनो, अब तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। जितने भी फॉर्मूले मैंने अभी सिखाए हैं, अभी के अभी, इनको एक बार पढ़ लो 1 मिनट में, जल्दी, अच्छे से। एक दूसरे को नहीं देखो, अपनी कॉपी में देखो। जहाँ से मैंने आज पढ़ाना शुरू किया है 1 मिनट दो उसको।
हो गया बेटा, देख लिए। अब प्रैक्टिस करें इसकी, सवाल करें। चलो, तो सब हटा दिया मैंने। देखो अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते, देखें। प्रैक्टिस क्वेश्चन PQ, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, देखते हैं भाई। तो क्या कहेगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 2 × 10⁻12। आगे कह रहा है, सो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ वेव, क्वेश्चन मार्क। हिंदी में क्या लिखेंगे, किसी तरंग आवृत्ति कितनी दी है, 2 × 10⁻12 है। तो उसका, किसका, तरंग दैर्घ्य बोलो, ज्ञात करो। करो बच्चों, 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करके दिखाओ। पहचानो दिया क्या है और पूछा क्या है, लगेगा वही जो अभी तक पढ़ा है तुमको। उन्हीं किसी एक पॉइंट से क्रैक होगा क्वेश्चन, इस लेवल तक पहुंचना है आपको। एक मिनट का टाइम है, सभी बच्चे दिमाग लगाओ, चाहे गलत करो लेकिन करो, ठीक है। किसी का देखो नहीं भाई, गलत होगा क्या होगा, अपन बॉक्स में बंद करेंगे, उसको काट देंगे, नीचे सही हो जाएगा, लेकिन करना सीखो। गलत करो लेकिन करो सही, फिर हम सिखाएंगे तुमको। हो गया, वेरी गुड हर्षिता। कितना आंसर आया, 1.5 -4। देखते हैं वैल्यू। अनुष्का रावत, करो बेटा। आदित्य, क्या आंसर आया, दिमाग लगाया करो भाई, बैठा नहीं है मूर्ति की तरह। तुम क्या नाम है, शिवानी, नहीं आया बेटा। अनुष्का, तुम भी अनुष्का हो तो मधु, नाम मिस्टेक हो जाता, कोई बात नहीं इसमें। देखो जरा, आप सबसे पहले सवाल को करने से पहले ये देखा करो कि दिया क्या है हमको। तो अपन लिखेंगे गिवन इन द क्वेश्चन। सबसे पहली प्राथमिकता, चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो चाहे केमिस्ट्री का हो, सबसे पहले यही देखो कि प्रश्न में दिया है। सवाल को तोड़ना सीखो। एकदम से कोई बच्चा देखेगा तो घबरा जाएगा, जो पूछा क्या हो क्या रहा है। तो देखो, तसल्ली से पहले पढ़ो उसको, कुछ कह रहा है सवाल। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 2 × 10⁻12। हिंदी में कह रहा है किसी तरंग की आवृत्ति इतनी दी है, आपको दी है। आवृत्ति का सिंबल क्या होता है, न्यू। अभी बताए आपको, न्यू दिया है सवाल में, कितना दिया है बच्चों, 2 × 10⁻12। देखो हमने कुछ नहीं किया अभी तक, अपन ने सवाल की चीज़ें उठा के यहाँ लिख दी, यहाँ तक पहुँचे अपन, आगे बढ़े। तो देखो कह रहा है तो उसका तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। सो फाइंड द वेव लेंथ ऑफ वेव। तो पूछ क्या रहा है हमसे, वो ये पूछ रहा है। इतना करने से 50% सवाल यहीं ख़त्म हो जाता है। अब ऐसा कोई सूत्र ढूंढो जिसमें इसका भी जिक्र हो, ये भी हो। बताओ ऐसा कोई फॉर्मूला है, ढूंढो। कल में
देखो अभी ढूंढो, ऐसा कोई है अपने पास, ऐसा कोई सूत्र है, फॉर्मूला है जिसमें न्यू और लेमडा दोनों का जिक्र हो, दोनों आए हों उसमें, बताओ कोई। लेमडा बराबर बोलो, देखो ना उसमें, देख के बताओ, बंद क्यों कर देती हो आप? लेमडा, हाँ जी, क्या कह रहा है वो, लेमडा इज इक्वल टू सी बटे न्यू, यही तो है अपने पास, हम यही लगा के इसको क्रैक करेंगे। अब देखो एग्जामिनर बड़ा होशियार है, उसने इसकी वैल्यू दी है, इसकी पूछी है, तो ये कहाँ से लाओगे, ये आपको याद होना चाहिए। ये प्रकाश का वेग देता नहीं है वो, और कभी दे भी देता है और कभी नहीं भी देता। ये सी क्या है, कहीं आपको सी दिख गया, सी ये यूनिवर्सल साइन है, चाहे फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में। सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है, और प्रकाश के वेग की वैल्यू आपको अभी याद करना है अच्छे से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको भूलना नहीं है कभी भी, ये कभी बदलती नहीं है, फिक्स वैल्यू है ये। इतनी बात आ रही है, रख दें मान उठा के यहाँ, बोलो। देखो यहाँ करता हूँ, इस पट्टी पे कर रहा हूँ सॉल्व, तो लेमडा तो निकालना है बेटा, तो सी कितना होता है तुम बताओ अनुष्का रावत, सी कितना होता है, इस लेवल को टच करो, सी अभी बताया 3 × 10⁸ सही है। न्यू कितना दिया है, 2 × 10⁻12, यहाँ तक पहुँचे अपन, बोलो यहाँ तक पहुँच गए बेटा। चलो अब सीखो जरा, 3 × 10⁸, ये तो अपन ने वैसे ही लिख दिया। अब देखो ये अपॉन में बटे में नीचे लिखिए 10⁻+12, देखो जरा, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो जो -12 हो जाएंगे, चिन्ह पलट जाते हैं, जानते हो इतना तो। ये 10⁻+12 नीचे हैं, और जैसे ही मैं बटे के ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस के क्या हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो 2 तो नीचे ही है अभी भी, यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे बेटा, बोलो। अब देखो गणित कहता है कि जो गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, गुणा में जो पावर होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। देखो जरा, अगर इनको ऐड करेंगे तो माइनस का चिन्ह बीच में है तो घट जाएगी ना बात, तो 12 में से 8 जाएंगे तो कितने, 4, लेकिन माइनस की चीज़ बड़ी है। सीखो जरा, नियम तो सही है कि जुड़ेंगे, लेकिन प्लस और माइनस का इंटू होता है तो माइनस आता है। ये छोटी छोटी बातें कक्षा 8वीं की 7वीं की, और माइनस की चीज़ बड़ी है तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस का होगा। तो देखते हैं भाई, तो लेमडा इज इक्वल टू 3 से तो बोले नहीं अपन कहते हैं अभी, 3 तो वैसा का वैसा ही, तो 10⁸, इसमें से अपन ने घटा दिया तो कितने बचे, -4। यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? ये माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, समझ रहे हो। अपॉन में 2 तो है ही, अब 2 का भाग देना है 3 में, इतना कर पाओगे? देखो करके देखा करो, भले ही छोटी बात है लेकिन करके देखो इसको, तो देव कितनी बार जाएगा, सही है क्या, कितना आएगा घटा के, अब जाएगा क्या, क्या करें, यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ क्या करें, वेरी गुड। अब कितनी बार जाएगा बेटा, 5 बार, तो देख पूरा कट गया, सही है। तो ये आ गया अपना आंसर। देखना जरा, लेमडा इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁻4, ये आंसर आ गया। आया, नोट करो, इसको नहीं करना, ये तो कैलकुलेशन है। देखो कैलकुलेटर और मोबाइल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है अपन को, है नहीं, घर पे बैठ गए हो कैलकुलेटर चला रहे हैं या मोबाइल में से हेल्प ले रहे हैं, नहीं, अपन को खुद ही करना है। ये गुणा भाग जोड़ घटाव खुद करना है, तभी तो प्रैक्टिस बनेगी। जल्दी, एक एक चीज समझ के फिर लिखना। समझ आ गया अनुष्का रावत, पक्का? अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं इनको फिर से कर करके देखना रफ कॉपी में। भले ही तुमको आ गया न्यूमेरिकल, लेकिन फिर भी घर पे बैठना, रफ कॉपी में इसको लिखना इसी स्टाइल में कि सर ने बताया था, पहले ये छांटो कि क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। सबसे पहली यही चीज़ है कि क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है वो, और फिर देखो कोई ऐसा सूत्र है अपने पास जिसमें दोनों आते हों, है ना। लेमडा इज इक्वल टू सी बटे न्यू, क्या सी का मान मालूम है, हाँ है ना, 3 × 10⁸। ऐसे खुद से बात किया करो, फिर देखो पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। अगर रटोगे तो फिर कुछ नहीं है। हो गया, हो गया, बोलो बेटा।
वेरी गुड। हो गया। यहाँ अपना आंसर आ गया ना। इसी के नीचे पैराग्राफ करके चेंज करके एक लाइन लिखो। देखो प्रश्न से ही प्रश्न पैदा हो रहा है। जो बात अपनी खत्म हो गई, आंसर आ गया, एक लाइन छोड़ के नई लाइन से लिखना। क्या लिखोगे? जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ लिखना। लिखो फाइंड द वेव नंबर इन दिस क्वेश्चन। लिखो इस सवाल में, किस सवाल में? इस सवाल में तरंग संख्या ज्ञात करो। तरंग संख्या है बेटा, तरंग संख्या ज्ञात करो। 1 घंटे के लिए अपने आप को बिल्कुल सौंप दिया करो हमको। क्या कह रहा है? देखो सवाल में ही सवाल पैदा कर दिया उसने दूसरा। जो आपने किया है ना, इसी सवाल में कह रहा है कि फाइंड द वेव नंबर इन दिस क्वेश्चन। इस सवाल में तरंग संख्या ज्ञात करो। करके दिखाओ। अब तरंग संख्या क्या है ढूंढो, ढूंढो जल्दी से। देखो चेन बनती जाएगी, कड़ियां जुड़ती जाएंगी एक के बाद एक। इतनी जल्दी हो गया? वेरी गुड। कितने टाइम हो गया ऐसा? 8 बजे होंगे सर जी, छोड़ देते हैं बस। कर दो, ये बेचारे रॉक्सी भी जाएंगे, एक से पढ़ने जाते हैं। तो ठीक है, अपन कल पढ़ाएंगे बेटा, हैं? इसके आगे अपन कल बताएंगे। चलो ठीक है सर जी।